स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जियो पॉलिटिक्स में आपने एक टर्म को बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ हेजेमनी, या आप कह सकते हैं सर्वशक्तिमान का सिद्धांत। एक ऐसी अवधारणा जब आपकी पावर पूरी दुनिया पर रूल करे या आप अपने आप को सर्वश्यापी माने। हालांकि इस थ्योरी का एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कोई हमेशा सर्वशक्तिमान नहीं रहता है, मतलब किसी की हेजेमनी हमेशा हमको देखने को नहीं मिलती है। ये समय समय पर ढेर सारे लोग आते हैं और एक दूसरे को सरपास करते हैं और अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं। ये कहानी हमने इतिहास में देखी। इतिहास में आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कहीं हार गया, चाहे भले वो आपका अलेक्जेंडर ही क्यों ना हो, जिसको कनकरर ऑफ दी वर्ल्ड हम कहते हैं। वह भी हारा भारत में आके पोरस के पास। उसके बाद बहुत लंबी कहानी चलती है और फिर एक एरा स्टार्ट होता है जिसको आप लोग कॉलोनियल एरा के नाम से जानते हैं। और जो पूरा यूरोप कंट्रीज है ये नेवी या शिप को बहुत मजबूत बनाते हैं, ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल करते हैं और पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल जाते हैं। और उनमें जो पावर है वो ब्रिटेन के पास चली जाती है। ब्रिटेन ने बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया पर रूल किया। वजह क्या थी? वजह थी नेवी को स्ट्रॉन्ग किया। नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद पूरे ट्रेड पर कब्जा किया और पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद जब ब्रिटिश पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे खड़े हुए तो धीरे धीरे तीन शक्तियों में लड़ाई लड़ना शुरू हुई, यूएसए, यूएसएसआर और यूके। यूके पहले से वीक हो चुका था, तो दो पावर लड़ रही थी। उसमें एक आपका यूएसए है, एक आपका यूएसएसआर है। और 1991 तक दोनों के बीच में हम एक कोल्ड वॉर कह सकते हैं, एक शीत युद्ध हमको देखने को मिलता रहा। हर दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे आपस में, जहां मौका मिलता वहां लड़ते। लेकिन 1991 में जिस तरीके से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, एक बात समझ में आई कि यूएसए ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली। यूएसए इस कोल्ड वॉर को जीत गया और जो पावर ऑफ हेजेमनी है अब यूएसए के पास है। 1991 से लेकर 2015 या 2020 तक हमने देखा कि पूरे तरीके से पूरी दुनिया में डोमिनेंस ऑफ यूएसए हुई। हालांकि 2010 से यूएसए की पावर को चैलेंज करना शुरू कर दिया चाइना ने, और आज के टाइम पर आप लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो दो बड़ी पावर हैं वो यूएसए वर्सेस चाइना चल रहा है। पर ये हमेशा नहीं चलेगा। हमेशा क्यों नहीं चलेगा? उसके पीछे की वजह है आपके मेरे पीछे जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये। अब समझिए क्या दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जिसने ट्रेड पे कंट्रोल किया वह जीता, जिसने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया वह जीता, और जिसने अपनी नेवी या अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया वह जीता। और उसी की पावर हमको देखने को मिली। आज के समय पर मेरे पीछे वाला मैप बहुत सारी बातें आपको बताता है। आज जिस तरीके से यूएस वर्सेस चाइना है, आगे आने वाले 20 या 30 साल बाद ये कहानी बदल जाएगी। ये चाइना वर्सेस इंडिया होगा। और अभी इंडिया और चाइना के बीच में आप एक शीत युद्ध यहाँ पे कह सकते हैं, कोल्ड वॉर आप कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है कि वॉर है, लेकिन वॉर चल रहा है। और इसके लिए आपने दो टर्म यहाँ पे सुने होंगे, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मोतियों की माला वर्सेस नेकलेस ऑफ डायमंड। नेकलेस ऑफ डायमंड मतलब कि हीरों का हार। ये दो टर्म है। ये दो टर्म क्यों है अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप मेरे पीछे के मैप को देखिए। ये आपको बता रहा है ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ जब आप लोग आएंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा चाइना आपको दिखाई दे जाता है। ये चाइना है। ये दोनों एक दूसरे से वैसे बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन जो नेपाल, जो तिब्बत है, इस तिब्बत पर चाइना ने कब्जा किया है तो हमारा पड़ोसी आ गया। वैसे हमारा ऑफिशियली कोई पड़ोसी नहीं है, क्योंकि हमारे सारे बॉर्डर किससे शेयर हो रहे हैं? ये बॉर्डर शेयर हो रहे हैं किसके साथ? तिब्बत के साथ। लेकिन इस भाई साहब के साथ एक परेशानी है। परेशानी क्या है? ये अपने आप को एशिया का सब कुछ समझता है या सब कुछ समझ के बैठा हुआ है। इसीलिए इसका जो राइवल है, इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसको जो कर सकता है वो भारत है, क्योंकि बाकी सारे देश एशिया के कमजोर हो चुके हैं। रसिया परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जापान के साथ अपनी दिक्कतें हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लड़ते रहते हैं, पाकिस्तान को ऐसी हिम्मत है नहीं, ये तो खुद चाइना के सपोर्टर हैं। इनको चैलेंज कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है। अब भारत को कैसे उलझा के रखा जाए, भारत को कैसे विकसित होने से रोका जाए? तो तरीका क्या है कि इनके आसपास के देशों में जाके हलचल करते रहते हैं, या पाकिस्तान को भरते रहते हैं, है ना, या पाकिस्तान को पकड़ लेते हैं और पाकिस्तान को कुछ डालते रहते हैं, भीख में डाल दिया तो पाकिस्तान खुश भारत के साथ टेंशन क्रिएट करता रहता है। इधर ये जबरदस्ती का आपके पास आप देखेंगे बांग्लादेश, मतलब सभ्य भाषा में बोलना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, ये जाते रहते हैं चाइना के पास। तो भारत को परेशान करते रहते हैं, और भारत को परेशान करने के साथ में ये एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। इंडिया के चारों ओर इस तरीके एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे भारत को घेरा जाए, स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर भारत को घेरा जाए। और भारत को घेरने की जो रणनीति है, इसी रणनीति को हमने स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोला है, मोतियों की माला बोला है। मतलब
इनके द्वारा ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर जो प्लेसेस हैं वहाँ डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। चाहे भले आप लोग देखें बांग्लादेश हो, इधर म्यांमार हो, आप इधर आएंगे तो श्रीलंका, आप यहाँ पर आएंगे तो हमारा ये पूरा एरिया पाकिस्तान, इन हर रीजन में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करके भारत को घेरने की नीति। उसी तरीके से इसको रिटायलेट करने के लिए भारत ने भी अपना नेकलेस ऑफ डायमंड पे काम कर रखा है। वो क्या है उसको भी समझेंगे, लेकिन ये सब अभी आपसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, चलो उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। सीधा सा कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट आपके पास क्या है, देखो अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर जाते हैं, और इंडोनेशिया की यात्रा पर जब जाते हैं तो यहाँ जो सबांग पोर्ट है, इस सबांग पोर्ट के ज्वाइंट डेवलपमेंट को लेकर एक वक्तव्य जारी किया जाता है कि भारत इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट को डेवलप करेगा। अब सबांग पोर्ट को हम लोग डेवलप करेंगे, पहली चीज। दूसरा, अभी कुछ समय पहले हमारा ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है इस पे काम होना शुरू हुआ। ये दोनों उसी थ्योरी से लिंक करते हैं जिस थ्योरी पर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। क्यों करते हैं समझो। ये है आपके पास स्टेट ऑफ मलक्का, और स्टेट ऑफ मलक्का बिल्कुल सबांग पोर्ट के पास से गुजरता है। इधर से आप लोग देखेंगे इनका जो रास्ता है बिल्कुल ग्रेट निकोबार के भी पास में, दोनों के पास में। यहां से स्टेट ऑफ मलक्का के जाने का आशय क्या है, पूरा का पूरा जो ईस्ट एशिया है उस ईस्ट एशिया का ट्रेड यहीं से होता है। चाइना जो पूरी दुनिया को दादागिरी दिखा पाता है अपने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के कारण, अगर सब कुछ सप्लाई कर रहा है तो यहाँ से कर रहा है। चाइना की जो आवश्यकता है एनर्जी, ऊर्जा की आपूर्ति, वो जो होती है वो यहाँ से होती है। तो सबांग पोर्ट पे जब हम पहुंचे तो सबांग पोर्ट एक काउंटर डेवलपमेंट है चाइना की स्ट्रिंग जो पॉलिसी है, आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी का। ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी को अभी काउंटर क्यों किया, अभी ऐसा क्यों चर्चा में आ गया, तो इसके पीछे का जवाब देने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे। आप देखिए अभी रिसेंटली हमारा जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश में पॉलिटिकल चेंजेस हुए। 2024 से कहीं ना कहीं परेशान चल रहे थे, लेकिन तारिक रहमान जब यहाँ के आप जानते हैं प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी सेकेंड जो विजिट है चाइना की। और चाइना जाने का मतलब क्या है, चाइना जाने का मतलब क्या है, उस मौके को भुनाना। और मौके को भुनाने का मतलब क्या है कि बांग्लादेश के जो पोर्ट हैं इस पोर्ट को डेवलप करने की ऑफर दे देना चाइना को। अच्छा, हमारे पड़ोसी देशों के साथ बड़ी दिक्कत है, उनको चाइना बड़ा पसंद आता है, पर उनको एक बात समझ में नहीं आती है कि चाइना वह गिरगिट है जो इनको पूरे तरीके से खा जाएगा और इनको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से रंग बदलता है, क्योंकि चाइना की अपनी पॉलिसी है, जाओ इन्वेस्ट करो और फिर बर्बाद करके वहाँ अपने बेस बना लो, वहाँ अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दो। क्यों, ऐसा क्यों? ताकि भारत के साथ इन फ्यूचर कभी कोई भी टेंशन क्रिएट हो तो हम बहुत आसानी से अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर पाएं, क्योंकि बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। तो बांग्लादेश के जब पीएम जाते हैं चाइना की यात्रा पर, तो बांग्लादेश में जो चटगांव पोर्ट है उसको डेवलप करने का ऑफर दे देते हैं कि भैया आप इसको क्या करिए, डेवलप कीजिए। और बांग्लादेश में पोर्ट को डेवलप करेगा चाइना, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए थ्रेट है। हमारे यहाँ जैसे बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर करता है और बहुत जगह फेंसिंग भी नहीं है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इलीगल जो बॉर्डर क्रॉस है वो आपके पास बढ़ जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश में जब चाइना आएगा तो चाइना की भाषा बोलना शुरू करेगा बांग्लादेश, भारत के फेवर में कम बातें करेगा और यहाँ पे बॉर्डर टेंशन आपके क्रिएट होंगे। तो हमने सबांग पोर्ट को डेवलप करने की बात क्यों की, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश यहाँ पर एक पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर चैलेंज हो सकता है। उससे ज़्यादा जो चैलेंज है चाइना के लिए मलक्का स्ट्रेट है, इसीलिए हम लोग इंडोनेशिया में जाके सबांग पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो जो मैं आपसे फिलॉसफी डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स या नेकलेस ऑफ डायमंड कहते हैं, इसका बेस आपको समझ में आ गया होगा कि अभी न्यूज़ में क्यों आए हैं और ये कैसे एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं और कैसे आप इसको कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर है। क्योंकि पूरी दुनिया के सामने तो हम देख रहे हैं कि भारत और चाइना के डेवलपमेंट मिल रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ ट्रेड कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जैसा हमने 1960 से लेकर 1991 तक एक कोल्ड वॉर के दौर में देखा, वैसा ही सब यहाँ चल रहा है। ये चल क्यों रहा है, वजह क्या है? क्योंकि आगे आने वाला जो फ्यूचर है, आगे आने वाली 2-3 जो शताब्दी हैं, 4 शताब्दी, ये इंडो पैसिफिक रीजन की है, एशियन सब कॉन्टिनेंट की है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी है।
हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, तो यहाँ जिसके पावर रहेगी वही पूरी दुनिया पे रूल करेगा। आने वाली 4-5 शताब्दी के बाद फिर हम सेंचुरी ऑफ अफ्रीका की देखेंगे, तब तक अफ्रीका बहुत डेवलप हो जाएगा, फिर वहाँ लोग लड़ना शुरू करेंगे। पर अभी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो एशियन सब कॉन्टिनेंट है। अमेरिका के अपने अलग इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना दोनों शांति से आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को जवाब यहाँ पे देने लगे हुए हैं। तो सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट आपका यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स में ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स में ये क्या कर रहे हैं और नेकलेस ऑफ डायमंड में भारत क्या कर रहा है। आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसको चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स यहाँ पे बोला जा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब है, इसको बोलते हैं कि मोतियों की माला। मोतियों की माला का मतलब क्या है, आप देखिए भारत के चारों ओर ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं और जिस तरीके से माला में मोती एक दूसरे से सटे हुए होते हैं उसी तरीके से इनके द्वारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। चाहे भले आपके पास वो बांग्लादेश हो या हम लोग म्यांमार की बात करें, या आप म्यांमार की बात करें, यहाँ श्रीलंका आपके पास आ जाएगा, इधर मालदीव्स आपके पास आ जाएगा, पाकिस्तान आपके पास आ जाएगा, या हम लोग देखेंगे जिबूती वाला एरिया आपके पास आ जाएगा। इन सब में हर जगह चाइना के द्वारा पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। और पोर्ट्स को डेवलप कर क्यों रहा है, ताकि भारत के ट्रेड को हम काउंटर कर सकें, भारत के पास हम पहुंच सकें। जैसे श्रीलंका में आपने डेवलपमेंट किया, दक्षिण भारत में के बिल्कुल पास में पहुंच गया। तो यहाँ जैसे इस साइड अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, इंडिया चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यहाँ से एक नया फ्रंट खोलने के लिए तैयार है। इधर कुछ होता है, जैसे इधर कुछ होता है तो यहाँ एक नया फ्रंट खोलने के लिए तैयार है। हमारी शिप्स इधर से कहीं गुजर रहे हैं तो यहाँ उसने अपने एक पोर्ट डेवलप कर लिया है। मतलब भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति को आप लोग स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोल रहे हैं, और चाइना ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने चारों तरीके से आपको कवर कर लिया है, कहीं भी किसी भी जगह पर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम आपसे हमेशा आगे बने रहेंगे। आप इसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं या मोतियों की माला कहते हैं। क्या हम शांत बैठे रहेंगे, क्या हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो नहीं सकता। आप दूसरा मैप देखिए, इसमें और चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। देखो ये आपके पास चाइना है, इस चाइना के द्वारा यहाँ ये जो पोर्ट हैं, इन पोर्ट को डेवलप करने में, जैसे आप देखेंगे कि ये जो हलमान पोर्ट है चाइना का, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ये आप लोग देखेंगे कि साउथ चाइना सी, फिर ये आप लोग देखेंगे कि हमारा जो वियतनाम वाला रीजन है यहाँ पर, फिर आप इधर आ जाइए, हमारा जो म्यांमार वाला रीजन है यहाँ पर आ जाइए, फिर आप ये हम्बन पोर्ट पे आ जाइए श्रीलंका पे, ठीक है, फिर ये मालदीव्स पे आ जाइए, फिर आप ये सीसेल्स पे आ जाइए, ठीक है, फिर आप यहाँ आ जाइए, ये आपको बगमाया पोर्ट देखने को मिल जाएगा, इधर ये जिबूती आपको देखने को मिलेगा, इधर पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारत को चारों तरफ से घेरने का इनका जो प्लान है, इसी प्लान को बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोल रहे हैं। कि कहीं भी किसी भी जगह अगर नोकझोंक होती है तो हम तैयार हैं आपको चारों तरफ से घेरने के लिए। क्लियर है? तो मोतियों का हार का मतलब क्या है, भारत के चारों ओर से घेरा यहाँ पे डाल लेना। अब इसका जवाब हमने कैसे दिया है, इसका जवाब हमने दिया है, इसको आप लोग बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। मतलब आप इसको बोलेंगे कि हीरो का हार। मतलब हम भी साइलेंटली डेवलपमेंट करने पे लगे हुए हैं। और डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं आप इसको देख लीजिए। जैसे मंगोलिया पे हमने कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, जापान से हमारे रिश्ते काफ़ी बेहतर है, जापान से हमारी अभी डिफेंस डील भी आपके पास चल रही है। फिर आप आ जाइए यहाँ वियतनाम में, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि हमारा जो सबांग पोर्ट है इंडोनेशिया में, ये सबांग पोर्ट, ये वियतनाम, ये सिंगापुर ध्यान रखना, वियतनाम याद रखना, जापान याद रखना, ये रिटाइलेशन है, ये बदला है कि भाई आप हमारे आसपास इंफ्रा को बिल्ड कर रहे हैं, हम भी आपके आसपास इंफ्रा को बिल्ड कर रहे हैं, आप हमको काउंटर करोगे, हम भी आपको पूरी तरीके से काउंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग आएंगे ये अजप्शन आइलैंड, सीसेल्स, यहाँ पर भी हम लोग पहुंच गए, ठीक। फिर आपको देखने को मिलेगा दुकम पोर्ट ओमान में, और हमारा चाहबार पोर्ट कहाँ पर, ईरान में। तो जहां जहां चाइना ने डेवलपमेंट किया है स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपने डेवलपमेंट कर लिए हैं। और यही इंडो पैसिफिक रीजन का एक कोल्ड वॉर है, हिंद प्रशांत महासागर का एक शीत युद्ध है, जो आगे जाके एशिया की दो बड़ी पावर के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो स्ट्रांग होगा इस रीजन में, वही फिर पूरे एशिया को रूल करेगा, वही फिर पूरी दुनिया को रूल करेगा। तो हमको जो लगता है ना कि हमारा प्राइम मिनिस्टर यूं ही घूमने के लिए चला जाता है, यूं ही कहीं चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपनी जियो पॉलिटिक्स भी देखनी है, इंटरनल इशूज भी देखने हैं। हमारी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, हम पॉलिटिकली कोई भी थॉट हमारे मन में हो सकता है, लेकिन जब देश की
इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी की बात आती है या आगे जाके सेंचुरी में लीड करने की बात आती है, वहाँ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जो मुंहतोड़ जवाब है वो आपके पास आप बता रहे हैं कि नेकलेस ऑफ डायमंड है। आपने मोतियों की माला बनाई, हमने हीरों का हार बना दिया, और जहाँ जहाँ आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए उसके आसपास हमने भी प्रोजेक्ट बना दिए। और इसमें ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक वजह है या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हम लोग जो बना रहे हैं उस पर इतना फोकस कर रहे हैं, उसके पीछे वजह ये है कि हमारा जो नेकलेस ऑफ डायमंड है इसको और मजबूत करें, जिससे चाइना को हम लोग मुंहतोड़ जवाब यहाँ पे दे सकें। अब इस सब की आवश्यकता पड़ी क्यों ये सब हमको जरूरी पड़ा, जरा इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्यों इन सब पे चीज़ें की जाती हैं। जैसे भारत के डेवलपमेंट देख लीजिए, ये देखो हम इजराइल में हाइफा पोर्ट पे काम कर रहे हैं, चाबार पोर्ट ईरान में काम कर रहे हैं, दुकम पोर्ट ओमान में काम कर रहे हैं, ठीक है। मोंगला जो पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बांग्लादेश में काम कर रहे थे बट अब थोड़ा सा चला गया है। म्यांमार में भी लड़ाई चल रही है सिदबे पोर्ट को लेकर, फिर सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में, और ये हमारा जो कोलंबो है श्रीलंका, यहाँ पर भी हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ऐसे करके भारत भी हर जगह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब इन सब की आवश्यकता पड़ क्यों रही है, सवाल ये है। तो सवाल ये है, देखो ये बहुत सारे चौक पॉइंट हैं, ऑयल चौक पॉइंट हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने हमको बताया कि ईरान पे यहाँ पावर थी तो ईरान ने अमेरिका को झुका के रख दिया। आगे आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बहुत सारा ट्रेड होता है, सिर्फ चाइना का नहीं भारत का भी होता है। तो जो स्टेट ऑफ मलक्का पे कब्जा करके बैठेगा पूरी दुनिया को रूल करेगा। इसीलिए दोनों को कंपटीशन में सब कुछ यहाँ पे डेवलप करना पड़ रहा है। दोनों इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं कि एशिया की जो भू राजनीति है उसका अगला लीडर कौन बनेगा। अब इसी के आधार पर पूरी दुनिया का दिशा और दशा तय होगी, और यही एक फिलॉसफी है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स या आप कह सकते हैं कि नेकलेस ऑफ डायमंड के नाम से जाना जाता है। भारत इसको लेके ऐसा नहीं सिर्फ यही काम कर रहे हैं, हम अपनी मरीन सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाते जा रहे हैं। 19 श्रेणी के आप लोग देख रहे हैं कि जो वॉर वेसल्स हैं इनको तैयार कर रहे हैं, एयरफोर्स को भी पावरफुल बना रहे हैं, आर्मी को भी पावरफुल बना रहे हैं, तीनों जो हमारी फोर्सेज हैं वहाँ पे स्ट्रांग बन रहे हैं। जियो पॉलिटिकली हम स्ट्रांग बन रहे हैं, हर देश से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को मौजूद बना रहे हैं। अगर चाइना हमारे पड़ोसियों को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो भारत उसके पड़ोसी या उसके दुश्मनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और यही एशिया का एक कोल्ड वॉर है। आपको क्या लगता है कि आगे 15-20 सालों में इसमें कैसा डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा? क्या एक टेबल पे आके बात करेंगे? आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनालिसिस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखो भाई, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारे जो कोर्सेज हैं इनमें 50% ऑफ चल रहा है। आप अगर इस GRS लाइव कोड के थ्रू एनरोल करते हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं और जुड़िए इस कोर्स से। और उम्मीद है ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। पॉलिटिकली मत देखा करो जियो पॉलिटिक्स की वीडियो को, क्योंकि हम अपने देश को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसी को बता रहे होते हैं। अपनी राजनीतिक विचारधारा को अपनी विचारधारा तक सीमित रखने की कोशिश किया करो। और अब अगर आपके पेपर में कुछ चीज़ें आती हैं शायद आप इसको यहाँ पे समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।